प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। परमेश्वर के वचन से एक खंड हम पढ़ेंगे और बड़े सुंदर विचार परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, हृदय में डाला, और उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और वो मिलता है पहला राजा उसके चौथे अध्याय में, और उसका 27वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फर्स्ट किंग चैप्टर 4 वर्स 27। और यहाँ पर लिखा है, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज़ पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी नहीं होने पाती थी। तो ये राजा सुलेमान के समय के जो शासन था, और उसमें कैटेगरीज रखी गई थी कि जब भोजन के समय में कितने भंडारी होंगे, किन किन जगहों पर होंगे, कैसे होंगे। और जो राजा के भंडारी हुआ करते थे वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। और लिखा है कि वहाँ किसी बात की घटी नहीं हुआ करती थी। तो उसका मतलब घटी भी होती है, कहीं ना कहीं घटी हुआ करती है, कहीं ना कहीं कमी होती है। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को न केवल बुद्धि दी, न केवल विवेक दिया, न केवल समझ दी, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान के भंडार में अपनी बड़ी आशीष को दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर के जो मनुष्य का चाल चलन भाता है, तब उसके शत्रुओं को भी उसके पक्ष में कर देता। और ऐसा ही सुलेमान के साथ भी था। परमेश्वर ने सुलेमान के जितने भी शत्रु थे उन सब से सुलेमान को विश्राम दिया या तसल्ली दी। दूसरी बात, परमेश्वर ने सुलेमान के शासन को बढ़ाया। न केवल परमेश्वर ने शासन को बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को एक सिस्टम दिया। उस सिस्टम के अंदर वो सारा काम हुआ करता था। और लिखा है कि उसको किसी भोजन वस्तु की घटी नहीं होती थी। फिर यही परमेश्वर की बड़ी आशीष है। हम सोचते हैं आशीष क्या है? जब परमेश्वर आपकी चाल चलन को देखता है और वो उसको भाता है, तो परमेश्वर आपको तीन तरीके से ब्लेस करता है। तीन स्थानों पर आपके तीन कैटेगरीज के अंदर या तीन सेक्टर्स में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। पहला सेक्टर, पहली बात वो है परमेश्वर आपके देश पर आपको ब्लेस करेंगे। तो परमेश्वर की आशीष उस देश पर भी होगी। जब राजा को परमेश्वर ने विश्राम दिया, जब परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो राजा था, जब परमेश्वर ने उस सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया, तो परमेश्वर ने न केवल उस सब को सुलेमान को दिया, लेकिन अगर आप देखें तो परमेश्वर ने उसको उसके शत्रुओं से भी तसल्ली और शांति दी। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है। दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, दाऊद पूरे समय लड़ता रहा और शत्रुओं के ऊपर विजय पाता रहा, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ इतनी तसल्ली नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने जब सुलेमान आया, उसका पुत्र आया, परमेश्वर उस स्थान पर एक बड़ी तसल्ली दी। और परमेश्वर आपके देश पर भी आशीष देता है। अगर दूसरा अध्याय 7 अध्याय 14 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है परमेश्वर के तब मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कब? जब हम अपने पापों से फिरते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की ओर फिरते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप इन बातों को पढ़ें, अगर आगे के अध्याय में पढ़ेंगे 5, 7, 8 के अंदर, तो वहाँ लिखा है अगर तू मेरे नियमों को, मेरी विधियों पे चलेगा, तो मैं तेरे वंश को मैं बहुत ऐसा आशीष दूंगा। परमेश्वर बार बार इन बातों के विषय में कहते हैं, दाऊद को भी कहते हैं और परमेश्वर मूसा को भी कहते हैं। तो परमेश्वर देश पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देश को भी ब्लेस करने वाला परमेश्वर है प्रियो। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ये है कि परमेश्वर न केवल देश पर आशीष देते हैं, लेकिन परमेश्वर संबंधों पर भी आशीष देते हैं। अगर आप सुलेमान के विषय में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सुलेमान के शासन काल के अंदर जो सुलेमान का शासन था ना, उसमें परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया। परमेश्वर ने आसपास के जितने भी राज्य थे, मिस्र और मेसोपोटामिया तक के देशों के साथ सुलेमान के संबंध मजबूत थे। जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इस बात को देखेंगे तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके पक्ष में करेंगे, आपके संबंधों को लोगों के साथ मजबूत करेंगे। कई बार आप अपने संबंधों को अपने ऑफिशियल जो प्लेस है या जहाँ आप जाते हैं उन जगहों पर आप बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। आप केवल अपने घरों के अंदर कमज़ोर महसूस करते हैं, आपस में रिश्तेदारी के अंदर आप कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर का चाल चलन आप भाएगा, जब इस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको देखेंगे, ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे प्रियो।
और आपके संबंधों को मजबूत करेंगे। तीसरी और अंतिम बात यह लिखा है, परमेश्वर की वो ब्लेसिंग, न केवल वो ब्लेसिंग देश पर, ना कि वो ब्लेसिंग आपके संबंध पर, लेकिन तीसरी और अंतिम बात, वो ब्लेसिंग आपकी मेज़ पर भी होगी। अगर आप देखिए किस तरीके से परमेश्वर ने, अगर योना का अगर आप छठवां अध्याय देखेंगे तो वहाँ कई हज़ार लोगों को खिलाया। और यहाँ देखेंगे परमेश्वर के दास सुलेमान के भवन में जितने भी लोग आते थे भरपूरी के साथ खाया करते थे। परमेश्वर उस मेज़ पर भी आशीष देंगे, आपकी भोजन वस्तु पर भी आपको आशीष देंगे। परमेश्वर हर तरीके से आपको विश्राम देंगे, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। यह है वो परमेश्वर जो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर, यह है वो परमेश्वर जो आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर से आप सच में आशीष चाहते हैं, वो है आशीष का सोता, वो तो अगम में ज्योति है, वो प्रकाश है, उसके अंदर जीवन है। अगर आप सच में उसको पाना चाहते हैं, प्रियो, उसके नज़दीकी में आ जाएं, उसके साथ अपने संबंध को गहरा कर लें, अपने आप को मान लें, अपने आप को मान लें और उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करें। वो आपके जीवन को आशीषित करेगा। जब हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे, किसी भांति की घटी न होगी, ना वहाँ भूख होगी, ना प्यास होगी, ना आंसू होगा। वहाँ केवल हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस तरीके से अपने आप को तैयार करें। हम सब तैयार हों, परमेश्वर की कलीसिया तैयार हो, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे समय में जब चारों तरफ हम अपने नकारात्मकता देखते हैं, चारों तरफ हम नेगेटिविटी देखते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का वादा है कि वो हमें संभालेगा, वो हमें तीनों तरीके से आशीष देगा, तीन तरीके से ब्लेस करेगा जब वो हमारे हृदय को देखेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।